हाँ जी स्टूडेंट्स, हेलो। तो आप अब बारी है एच टेट का हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की। तो 2023 एंड 22 का मैं करा चुकी हूँ। अब चल रहे हैं हम 21 पर। तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगर आप एच टेट सी टेट सी ई टी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, जहाँ पर भी हिंदी आती है। तो इनको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर को। और प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 31 से। अनुचित ब्लोम शब्द चुनकर अ, अनुचित ब्लोम शब्द युग्म युक्त विकल्प पहचानिए। हमें यहाँ अनुचित ब्लोम शब्द जो भी है, यानी कि ब्लोम शब्द गलत दिया गया है, उसका यहाँ पर विकल्प पहचानना है क्या है। तो ये है, देखिए, विधि, विधि का निषेध। तो ये तो सही है, हमें अनुचित देखना है। अमर यानी कि अमर रहना और मरते मर जाना, ये भी सही है। खल और सज्जन यानी कि दुर्जन सज्जन, ये भी सही है। लेकिन वैर और क्रोध, आप यहाँ देख रहेंगे वैर करना और क्रोध करना, ये गलत अनुचित ब्लोम शब्द हैं। ये एक ही मीनिंग निकाल रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी। इसके बाद चलेंगे 32 पर, दैट इज कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। हमें वाक्य देखना है जिसमें कि संबंध सूचक अव्यय के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कोई संबंध निकल रहा है इसमें। तो ये वाक्य है, इतना खा लिया, इसे कैसे पचाओगे? बिल्कुल भी नहीं, ये अलग अलग हो जाते हैं। ये इतना संबंध नहीं, शीला के समान कोई आलसी नहीं है। जो संबंध सूचक अव्यय की बात कर रहे हैं वो है शीला के समान कोई आलसी नहीं है, शीला के समान। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ये वाक्य संबंध सूचक अव्यय का है। अगर आपने अभी तक अव्यय नहीं पढ़ रहे हैं तो एक बार प्लीज़ पढ़ लीजिए यूट्यूब से। और मैंने भी हिंदी में ना प्लेलिस्ट बनाई हुई है पूरी, जिसमें मैंने सारी हिंदी को हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ा रखा है। अब वहाँ पर भी जाकर एक बार देख सकते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। दुष्ट तुझे धिक्कार है, क्या ये विस्मय आदि बोधक वाक्य है? हमें देखना है जो नहीं है। तो बिल्कुल ये तो विस्मय आदि बोधक है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मार्क भी लगा हुआ है विस्मय आदि बोधक का। मैंने माँ का कहना नहीं माना, नहीं, बिल्कुल ये निषेध बोधक है। हो सकता है आज शाम को, वह आज शाम को है, तो ये इच्छा बोधक नहीं है। कोई इच्छा थोड़ी ना कर रहा कि मेरी इच्छा है कि मैं शाम को ये सब्जी खाऊं। ये ना एक तरीके से शायद अपनाया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी अपनाई जा रही है। तो ये इच्छा बोधक वाक्य नहीं है, ये गलत हो जाता है। तो आंसर निकलेगा नंबर सी। और समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, ये है संकेतार्थक वाक्य, बिल्कुल सही। तो आंसर निकल गया नंबर सी। अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है? तो अर्थ की दृष्टि से हमें मुहावरा बताना है, ख्याली पुलाव पकाना। क्या इसका मुहावरा का अर्थ ये निकलता है कि व्यर्थ की बातें करना? बिल्कुल, कोई ख्याली पुलाव पका रहा है यानी कि व्यर्थ की बातें करना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, असफल होने पर लज्जित होना, तो ये भी सही है। अंधेरे घर का उजाला एकमात्र सहारा, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं। ऊंट का सुई की नोक से निकलना यानी कि शक्तिशाली का कमजोर होना, नहीं, ये गलत है। ये लग रहा होगा यहाँ पर आपको सही है, लेकिन ये गलत है। ऊंट का सुई की नोक से निकलने का मतलब ये नहीं है शक्तिशाली का कमजोर होना। इसका मतलब है कि एक शक्तिशाली आदमी निकल चुका है कहीं छोटी सी जगह से, तो ये इसका उल्टा हो जाता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद है, निम्न में से किस विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक हैं? हमें अकर्मक क्रियाएं देखनी है, यानी कि जिनमें कर्म नहीं होता। तो वो जो क्रिया हैं आपके ये हैं, चलना, मुस्कुराना, खिलना, ठीक है। चलो, मुस्कुराओ, खिलो नॉर्मल है। बाकी हंसना, खाना, सोना, ये आपकी अकर्मक क्रिया नहीं सकर्मक क्रिया है। ये सब आपकी सकर्मक है, लेकिन चलना, मुस्कुराना और खिलना ये आपकी अकर्मक क्रिया है। इसके बाद है, दादुर, भेक, शालूर शब्द किसके पर्यायवाची होते हैं? तो दादुर, भेक और शालूर किसके पर्यायवाची हैं? ये हैं मेढक के। किसके हैं? मेढक के। इसके बाद है, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेलित विकल्प कौन सा होता है? इसमें से अगर हम प्रत्यय देखें तो ये संधि विच्छेद प्रत्यय है, संधि विच्छेद तो है नहीं। तो भगिनी में यह लगाकर क्या भगिनीय बन जाता है? हमें ये देखना है। नहीं, ये गलत है, भगनीय ऐसे नहीं बनता। तो ये आपका असुमेलित है, ये आपका आंसर हो जाता है। बाकी ये सब क्या है? ये आपके सुमेलित ही हैं। इसके बाद है, निम्न में से असंगत विकल्प पहचानिए। असंगत विकल्प कौन सा है इसमें से? क्या जो सातत्य है वो अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? हमें ये देखना है। बिल्कुल, जो सातव्य है वो भाववाचक संज्ञा है, सातत्य
अव्यय से बनी हुई है। जो निजता है वो सर्वनाम से बनी हुई है। निज अपना, सर्वनाम होता है ना निज अपना, फिर उससे भाववाचक संज्ञा बना दी निजता। रोगिणी, रोगिणी भी भाववाचक संज्ञा से क्या बना हुआ, रोग, रोग भाववाचक संज्ञा है और उससे क्या बना दिया, ये विशेषण, तो ये भी आपका सही है। शक्तिशाली, जो शक्तिशाली है क्या वो विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, नहीं, शक्तिशाली भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण शक्ति, शक्ति तो आपकी एक तरीके से संज्ञा ही है ना, शक्ति संज्ञा ही है, तो ये आपकी गलत हो जाएगा, ये आपका यानी कि आंसर यहाँ निकल जाता है। इसके बाद है निम्न में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है। सही संधि हमें यहाँ बतानी है, तो जो सही संधि है यहाँ पर वो हो जाती है युधि स्तर, यही वाली सही संधि है। बाकी गृहोपदेश ये यहाँ गलत बताई गई हैं, और ये जो आपको बताई गई ना गुरोपदेश, यहाँ पे ये गुरु उपदेश होता है, ठीक है, तो गुरोपदेश ये हो जाती है। अभिप्सा की भी गलत बताई गई है यहाँ, अभिप्सा, और गति अवरोध की भी यहाँ गलत बताई गई है। इसमें से 40 है उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भों में कौन सा विकल्प असंगत है। असंगत विकल्प हमें बताना है, तो असंगत जो विकल्प है ये है आपका अनसुईया, अनधिकार और अनशनवाल। देखो अनधिकार आपको ये अनाधिकार, अनशन, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाता है, यानी कि आंसर निकल के आ गया हमारा ये वाला। अनुसूया वैसे भी पढ़ के देख सकते हैं, ये अन्न से नहीं बनेगा, ये अनु से बनेगा, ठीक है। इसके बाद है चिकना मुंह पेट खाली, लोकोक्ति का क्या सही अर्थ है। चिकना मुंह पेट खाली यानी कि अपने हाथ से दान देना, या देखने में सुखी भीतर से दुखी, या अत्यधिक प्यारा या होना, या जबरदस्ती गले पड़ना। तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं इसका आंसर, यह है देखने में सुखी और भीतर से दुखी। इसके बाद है समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। जल्दी ही हमारे कंप्लीट होने वाले हैं 15 क्वेश्चन, इसके बाद मैं 2020 के आपको कराऊंगी। तो समास विग्रह की दृष्टि से जो विकल्प आपका असंगत है ये हो जाता है आपका नंबर सी, नवयुवक। क्या नवयुवक का मतलब नवयुवकों का समूह होता है, नहीं ना, नवयुवक का मतलब है जो नया युवक है, जो अभी अभी युवक बना है, तो दैट इज नवयुवक। इसके बाद है 43, दैट इज निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। वर्ण बताने हैं और असंगत विकल्प बताने हैं, तो यह क्या इसमें जो वर्ण, हाँ अच्छा ये जो यह है क्या ये तालव्य, अल्प प्राण और घोष में आता है, या ई आपका जो तालव्य, हर्षव्य, अव्रत मुक्त। तो हमें यहाँ गलत बताना है, गलत जो इसका आंसर है ये श है, जो श है ये मूर्धन्य, अल्प प्राण और अघोष में नहीं आता, ठीक है। और हमें संगति बताना था, एक बार ना आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, और जैसे कि मैंने बताया प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद है सचिन क्रिकेट खेलता है, तो जो सचिन क्रिकेट खेलता है इसको कर्मवाच्य में हमें बदलना है, यानी कि जैसे होते हैं ना आपके एक्टिव पैसिव वॉइस, बिल्कुल वही है। तो ये है आपका सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, नॉर्मल। इसके बाद है शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युगम चुनिए। असंगत युगम कौन सा है, गोस्वामी तत्सम शब्द है, मुकदमा देशज है, पंख तद्भव है, तहसीलदार शंकर है। आपको बताना है, तो जो गलत है वो है मुकदमा, देशज शब्द नहीं है, मुकदमा विदेशज शब्द है, ठीक है। तो बाकी सारे सही हो जाएंगे। तो हिंदी का एग्ज़ाम मैं पूरा करा चुकी हूँ, अब हम करेंगे इंग्लिश का एग्ज़ाम। प्लेलिस्ट में सारे ही एग्ज़ाम्स पेपर ये सॉल्व होकर आपके पास अवेलेबल हैं, आप प्लीज़ देख सकते हैं। एचटेट पीजीटी की प्लेलिस्ट और टीजीटी पीआरटी के लिए भी ये उतनी ही हेल्पफुल हैं, क्योंकि वही सब पूछे जाते हैं। देखिए आप सबको भी पता है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर आप कहीं पढ़ा रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि आप बुक्स लेकर बैठ पाएँ, तो इस तरीके से आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। डिस्कस करते हुए बहुत आसानी से लर्न भी हो जाते हैं और समझ भी आ जाते हैं। तो इंग्लिश की अब 2021 का वेट कीजिए, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।